पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मार्का हक में पेशा वाराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। कहा, इलाकाई माहौल तेजी से बदल रहा है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज पर हैं। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ इंटरैक्टिव सेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मकसद तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल निजी दौरे पर लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान की लड़ाइयां पाकिस्तान में लड़ें। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI के भगोड़े GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। खुद को पाकिस्तानी कहने वाले ऐसा करें तो गद्दार कहलाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट में कहा कि शहीद बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने जुल्म के बावजूद वतन अजीज के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सऊदी वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ और दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में ममलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह हल्फ लेंगे। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद खान निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किए गए थे। फ़ज़ाई मिशन में स्पार्को की बड़ी कामयाबी। स्पार्को का नया सैटेलाइट खला में भेजने का फैसला। स्पार्को 25 दिसंबर को नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। नए सैटेलाइट से पाकिस्तान को हाई स्पीड कम्युनिकेशन की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी में भी बेहतरी मुतवक्के। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है। तर्जुमान पाक फौज के अफगानिस्तान पर हमले की सख्ती से तरदीद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े किया, पाकिस्तान ने कभी भी शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के नहीं। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दों में कोई फ़र्क नहीं। हम तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और कलअदम TTP को एक ही समझते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। DG ISPR का दो टूक मौक़िफ़। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले सब अफगान शहरी हैं। FC हेडक्वार्टर्स हमले में मुलव्वस दहशतगर्द तीरा से आए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के मुंह पर कालक मली। भारत हमला करता है तो पाकिस्तान का जवाब मजीद सख्त होगा। फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, मामला अंजाम को पहुंचेगा तो ऐलान कर देंगे। पाक ईरान ताल्लुकात के मजीद फ़रोग़ का मिशन। ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली लारिजानी की पाकिस्तान में अहम मुलाकातें। अली लारिजानी सदर, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। सदर का पाक भारत जंग के दौरान ईरानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के काबिल अमल हल पर जोर दिया। अली लारिजानी आज अस्करी क़यादत से मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पाकिस्तान का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल।
वेपन सिस्टम शानदार गाइडेंस और जदीद सहूलियात से लैस है। ISPR के मुताबिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। बहरी जहाज से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बे का नेवल चीफ ने मुशाहदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों की तस्वीर मिल गईं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद की तस्दीक, कहते हैं बज़ाहिर तीनों दहशतगर्द अफगान हैं। दहशतगर्दों के आज़ा का DNA टेस्ट होगा। दहशतगर्द जिस इलाके से आए थे वहां भी पहुंच जाएंगे। दहशतगर्दों की मोटरसाइकिल भी ज़ेर तहवील। हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर दिया। हमले में 3 FC एहलकार शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद के शहरी खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम साजिद शीना समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के तराफी बयान और तस्वीर जारी। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया 48 घंटे बाद ही मुलजिमान को पकड़ लिया। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना मरकजी मुलजिम है। साजिदुल्लाह खुदकुश हमलावर और जैकेट लाया। दहशतगर्द बड़ा नुकसान करना चाहते थे। हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई। नूर वली महसूद और कमांडर दादुल्लाह ने प्लानिंग की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का GHQ और एयर हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद की मिसाली क़यादत को सराहा। जनरल साहिर शमशाद ने तीनों अफवाज में हम आहंगी बढ़ाई, मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारियां मजबूत बनाई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब से अहम मुलाकात। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद कराने का फैसला। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के मसले के हल पर पाकिस्तानी हममनसब से इजहार तशक्कुर। मौलाना फजलुर रहमान ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 26वीं तरमीम हमारे साथ अहदो पैमान था, 27वीं तरमीम में हमें नजरअंदाज किया। तरमीम से दस्तूर में बेहतरी नहीं आएगी। तरमीम अवामी मफाद में नहीं। 26वीं तरमीम अदालत में है और नई तरमीम आ गई। तरमीम के बाद अबहम है कि मुल्क का चीफ जस्टिस कौन है। नौ माह में 8 जंगें रुकवाई, अब एक और रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में थैंक्स गिविंग डे की तकरीब से खिताब। कहा यूक्रेन अब मुआहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं, ये आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी मारे जा चुके हैं। अमरीका मुआशी लिहाज से बेहतरीन जा रहा है। गजा में टेक्नोक्रेट हुकूमत का कयाम और हमास के हथियार फेंकने पर पेशरफ। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक काहिरा में मुज़ाकरात। रूसी मीडिया के मुताबिक गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए टेक्नोक्रेट कमेटी की तश्कील करीब है। टेक्नोक्रेट कमेटी फ़लस्तीनी कौमी मफाहमत के अमल की बुनियाद बनेगी, अमूर मुमलिकत चलाएगी। नफरत की आबियारी भारत की सरकारी पॉलिसी बन गई। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तकमील पर हिंदू इंतहा पसंदों का नफरत आमेज जश्न। कमज़दा मुसलमानों के जख्म कुरेदने जाने लगे। वोटों के लिए नफरतों के फरोग की सियासत पर आलमी सतह पर भी तशवीश की लहर दौड़ गई। आलमी मुबस्सरीन का अक़वाम आलम से भारत में मजहबी मुनाफरत का नोटिस लेने का मुतालबा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान कोलंबो में 7 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। भारत के खिलाफ शाहीन 15 फरवरी को मैदान में उतरेंगे। भारत और श्रीलंका वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेजबान। पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। PSL में 5 टीमों के मालिकाना हकूक महफूज। लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बाद कराची किंग्स ने भी 10 साला मुआहिदा कर लिया।
इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 10 बरस के लिए फ्रेंचाइज मुआहदे की तजदीद कर दी। मोहसिन नकवी कहते हैं मुआहदों की तजदीद पीसीबी पर भरपूर एतमाद है। गुवाहाटी टेस्ट में भारत मुश्किल में, होम ग्राउंड में दूसरे व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग 260 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर करके 549 रन का हदफ दे दिया। बड़े हदफ के ताक़ुब में भारतीय सूरमे लड़खड़ा गए। चौथे रोज के अख्ताम पर 27 रन पर 2 विकेटें गंवा बैठे। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 201 रन पर आउट हुई थी। T20 ट्राई सीरीज का 5वां मैच। श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे ने 5 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। श्रीलंका की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। स्क्रीन की मलिका बुशरा अंसारी क्या ड्रामा है कि सेट पर भी रंग जमाएंगी। वर्सेटाइल और लेजेंडरी अदाकारा बुशरा अंसारी ने 24 न्यूज के प्रोग्राम क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम को ज्वाइन कर लिया। बुशरा अंसारी की सरप्राइज एंट्री, सब दंग रह गए। बुशरा अंसारी की शमूलियत से क्या ड्रामा है शो और भी दिलचस्प हो गया। और इसराइल हजारों फलस्तीनियों को बेघर करके कैंप्स की तरफ धकेलने लगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल 32,000 फलस्तीनियों को जनीन, नूर शम्स और तिलकरम की पनागुज़ीन कैंप्स में धकेल रहा है। मगरिबी किनारे से फलस्तीनियों को बेघर करने का सिलसिला 1967 के बाद सबसे बड़ी मुहिम जोई का हिस्सा है।